आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है CaSO4 तथा कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए उपयुक्त तकनीक बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास कौन कौन से पदार्थों का मिश्रण है। एक है CaSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट, और उसमें हमने क्या मिला रखा है दोस्तों, कपूर मिला रखा है। कॉपर सल्फेट के अंदर कपूर हमने यहाँ पे मिला रखा है, इन दोनों का मिश्रण है। तो दोस्तों आपको पता है जो कपूर होता है ये ठोस अवस्था में रहता है। टिक्की आती है कपूर की, सभी ने देखी होंगी। और इसको अगर हम कपूर को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो कपूर क्या होता है, हल्का सा गर्म करने पर ही ये सीधे सीधे बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का है कि कपूर को अगर हम हल्का सा गर्म करेंगे तो ये सीधे सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। बाष्पशील पदार्थ है ये, बहुत ही अधिक बाष्पशील पदार्थ है। तो हल्का सा गर्म करेंगे तो ये तुरंत ही बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि कॉपर सल्फेट दोस्तों, इसको हमें मतलब कपूर की तुलना में बहुत उच्च ताप पर गर्म करना पड़ेगा, तब ये पहले गलेगा। गलने के बाद ये फिर धीरे धीरे बाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। तो कॉपर सल्फेट के लिए काफ़ी उच्च ताप की आवश्यकता होगी, बहुत उच्च ताप पे ये इसे गर्म करना पड़ेगा। परंतु कपूर यहाँ पे दोस्तों आसानी से बाष्पशील अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बहुत ही निम्न ताप पर। और साथ ही साथ दोस्तों ये देखा गया, जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो कपूर प्रारंभ में क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो ठोस अवस्था में जब ये होता है, इसे हम गर्म करेंगे तो ये ठोस से सीधे सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात सीधे सीधे ये गैस अवस्था में बदल जाता है यहाँ पे। जबकि बाकी के जो ठोस होते हैं, अधिकांशतः ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ठोस है, इसको हम गर्म करेंगे तो पहले ये द्रव में परिवर्तित होगा, फिर द्रव से बाद में ये और अधिक गर्म करेंगे तब ये गैस में परिवर्तित होगा। परंतु कपूर के साथ ऐसा नहीं है। कपूर को हल्का सा ही गर्म करेंगे तो ये सीधे सीधे प्रारंभ में ठोस अवस्था में था और सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो प्रक्रम है ये कहलाता है सीधे, जैसे कोई ठोस है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है या बाष्प में बदल रहा है, तो ये जो प्रक्रम होता है इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यानी जो हमारा कॉपर सल्फेट और कपूर का जो मिश्रण है, कॉपर सल्फेट और कपूर का मिश्रण है, अगर इसका हम ऊर्ध्वपातन करें, इस मिश्रण को ऊर्ध्वपातन करें तो यहाँ पे कपूर जो होता है ये सीधे गर्म करने पे तुरंत ही गैस में बदल जाएगा और कपूर ऊपर उड़ जाएगा। जबकि कॉपर सल्फेट उस ताप पर, जिस ताप पे कपूर बाष्प अवस्था में बदल गया, उस ताप पे ये कॉपर सल्फेट बाष्प में नहीं बदल पाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों हमें कॉपर सल्फेट नीचे ठोस अवस्था में अभी भी प्राप्त हो जाएगा और कपूर हम बाष्प अवस्था में परिवर्तित करके उसकी बाष्प को एकत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो प्रक्रम है ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो CaSO4 कॉपर सल्फेट और कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।